जब महाभारत युद्ध कौरव हार गए और संजय ने जब घोषणा कर दी कि महाभारत युद्ध कौरव हार चुके हैं, तब धृतराष्ट्र गांधारी दोनों रोने लगे। तो गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने मृतक पुत्रों के मुख देखने रणभूमि में जा सकती हूं? मैं अपने पुत्रों को देखना चाहती हूं, आप आज्ञा करें तो क्या मैं जा सकती हूं? धृतराष्ट्र ने मना नहीं किया, ठीक है देवी जाओ। 18 दिन से जब से महाभारत चल रहा है, भूख प्यास पर विजय प्राप्त करके दोनों गांधारी और धृतराष्ट्र बैठे थे, श्रवण कर रहे थे संजय के द्वारा किस प्रकार युद्ध चल रहा है। 18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी आज रणभूमि की ओर जाती है। जैसे ही गांधारी रणभूमि की ओर आने लगी, द्वारिकाधीश को पता चला कि गांधारी आ रही है। अपने मृतक पुत्रों को देख भगवान ने एक लीला की और भगवान वहां पर एक बेर का वृक्ष बनकर के खड़े हो गए। गांधारी अपने पुत्र विरह से व्याकुल है, उसके पुत्र मारे गए हैं, बहुत रुदन कर रही है, लेकिन 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए चल भी नहीं पा रही है, कमजोर हो गई है। आंसू निकलने के लिए भी जल नहीं है उसके तन में। गांधारी जैसे ही रणभूमि के मैदान में पहुंचती है, अपने पुत्रों को देखने का जैसे मन बनाती है, तभी वो देखती है कि सामने एक बेर का वृक्ष खड़ा है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे सुंदर मीठे बेर लगे हैं। भूख लगी हो, भोजन की वस्तु दिख जाए तो भूख और तीव्र हो जाती है। गांधारी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के संजय से कहने लगी, संजय मैं अपने पुत्र के विरह में अपना हृदय फाड़ करके रुदन करना चाहती हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी स्थिति नहीं है, मैं बहुत व्याकुल हूं भूख के कारण। मेरी इच्छा है कि मैं पहले कुछ खा करके अपनी क्षुधा निवृत्त कर लूं, और ये सामने बेर का वृक्ष दिख रहा है, मैं सोच रही हूं इसी से फल तोड़ करके खाऊं। संजय बोला, आप रुकिए, मैं कोई व्यवस्था करूं फल तोड़ने की। संजय व्यवस्था करने गए, लेकिन गांधारी से रुका नहीं गया, और गांधारी कैसे भी उस वृक्ष के पास फलों को खाना चाहती है। तभी गांधारी इतनी व्याकुल हो जाती है और वो कुछ विचार नहीं करती, बस उस फल की चाह में ऊपर चढ़ने के लिए वहां रखे हुए शवों को खींचती है, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर मृतक शवों को रख देती है, और उनकी सीढ़ियां बना करके ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वो वृक्ष भी ऊंचा होता चला जाता है। कोई और तो वृक्ष थोड़ी है, साक्षात ठाकुर जी हैं। करते 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 100 शव रख दिए गांधारी ने। व्यक्ति इतना व्याकुल हो जाता है भोजन के प्रति, उस समय वो कुछ विचार नहीं करता, बस चढ़ती चली गई गांधारी तो ऊपर, और सबसे ऊपर 100वें शव के छाती पर जब खड़ी थी, तब हाथ में उसके बेर आया, और बस बेर पकड़ करके खींच करके खाने का भाव था। इतने में ही वृक्ष तो अंतर ध्यान हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते ही मुस्कुराने लगे। गांधारी कहने लगी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरा कष्ट नहीं जानते आप? मेरे पुत्रों को मार दिया, केवल रुदन कर सकूं उसके लिए मुझ में बल आ जाए, उसके लिए बेर खाने आई थी मैं। बोले, वो बात ठीक है काकी जी, आप बेर खाने आई थी, आप 18 दिन से भूखी प्यासी, मैं सब जानता हूं, सब बात समझ आ रही है, पर कम से कम अपनी स्थिति तो देखिए, आप बैठी कहां हैं, आप खड़ी कहां हैं? नीचे दृष्टि डाल करके जब गांधारी ने देखा तो 100 शव थे, और वो 100 के 100 शव गांधारी के ही पुत्र थे, अपने पुत्रों की छाती पर खड़ी थे। तो गांधारी एक बात कहती, हे द्वारिकाधीश कृष्ण, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कष्ट यदि कुछ है तो वो है बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापे से भी ज्यादा कष्टदायी एक वस्तु होती है, क्या? कष्टम निर्धन जीवनम। बोले, एक तो बुढ़ापा, और बुढ़ापे में भी निर्धनता, वो बुढ़ापे से भी ज्यादा कष्टदायी होता है। लेकिन बुढ़ापे से ज्यादा कष्टदायी निर्धन होना, उससे भी ज्यादा कष्टदायी क्या होता है? माता पिता के जीवित होते हुए उनके युवान पुत्रों की उनके आंखों के सामने मृत्यु हो जाना। पुत्र शोक महाकष्टम। बुढ़ापा कष्ट है, निर्धन होना अति कष्ट है,
लेकिन अपनी संतान की अपनी आंखों के आगे मृत्यु देखना यह महाकष्ट है। लेकिन श्री कृष्ण आज मैं अपनी एक घोषणा करना चाहती हूं। क्या? बोले महाकष्ट से भी विशाल कष्ट यदि कुछ है तो वो है कष्टात कष्ट करित क्षुधा। भूख लगना और भोजन का ना मिलना यह सबसे बड़ा कष्ट है संसार का। इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है।